Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 17th chapter of your textbook and that's a poem Inklings from the Dark by Professor Rahman Rahi. तो ये प्रोफेसर रहमान राही की एक पोइम है इंकलिंग्स फ्रॉम द डार्क. इंकलिंग्स का मतलब होता है फीलिंग ऑफ समथिंग, मतलब जैसे कुछ होने वाला है. तो ये जो पोइम है ये बेसिकली लिखी गई थी कश्मीरी में और उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक. तो ये जो पोइम है इट इज़ मेटाफिजिकल पोइम और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एलॉबरेट इमेजेस यूज़ की गई है. बहुत ही इमोशनल पोइम है. तो वी विल जस्ट गो थ्रू द पोइम एंड सी व्हाट द पोइम इज़ ऑल अबाउट. Yesternight my sleep driven off and thread of my fancy slit. I espied an eagle in the wild shadows of my mind. On its beak in the same old fashion smoldered the blood of the dove, whose feathers were shed by hilltops into the atmosphere. Turning my head on the pillow, I sighted a deep dark chasm and rose and leaned my back against the wall with the cool of the winter in the marrow of my breast. My lips froze dry as whisperings reached me from outside the window. The snowflakes were sailing into the shelter of the crevices. Not a mouse did creep from the under the box to the store cabinet. In place of my upper garment, a cat hung by the hanger. Rubbing my eyes, I tried to pull the quilt up to my cold back. But oh, the canary shook and the cold, helpless ashes kissed my feet, while the owl hooted outside, "Oh, woo, to you, oh, woo." Fain would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. Suddenly I called to my mind my darling son. How raptly did he listen to my bedtime tale last night, when I told him of the agony of the oyster in her travails. But he only heard part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the light, and found him lying by the wall like a mushroom on the mount, in deep slumber with fragrant blossoms blooming on his lips, and a drop of sweat dawned afresh, playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale. Perchance the oyster had labored for the pearl. So, तो इस पोइम में हमें we can say that there are two sides of a coin. Similarly, इस पोइम के भी दो sides हैं. एक साइड ऐसा है जहाँ पे जो पोइट है वो काफ़ी घबराया हुआ है, काफ़ी डरा हुआ है, और दूसरा साइड ऐसा है जहाँ पे पोइट बहुत ही खुश होता है. एक साइट ऑफ मतलब एक रिलैक्सेशन, एक मतलब उसको होप नज़र आती है. तो इसमें दो साइड्स है, जस्ट एज कॉइन हैज़ टू साइड्स. तो पहला जो फेस है इस पोइम का ये है कि यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि येस्टर नाइट जब मैं कल रात को जब मैं सोया हुआ था तो अचानक से मेरी नींद टूट गई. जो मेरी नींद का धागा है वो टूट गया. कैसे? उसने एक काफ़ी डरावना सा सपना देखा, काफ़ी अजीब सा सपना देखा, जहाँ पे उसने देखा कि एक ईगल जो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बर्ड है वो एक छोटे से परिंदे को अपने पंजों में लेके जा रहा था और उसके जो फेदर्स है उनको नोच रहा था. तो वो जो छोटा सा परिंदा है उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था. तो उसने उसकी बुरी हालत की थी, उसको नोच के काफ़ी बुरी हालत की थी उसको. तो ये देख के जो पोइट है वो काफ़ी डर जाते हैं और पिलो पे कभी सर एक तरफ कभी दूसरी तरफ टर्न करते हैं, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं मिलता है, काफ़ी घबराए हुए होते हैं और एकदम से खड़े होके फिर तकिए के साथ टेक लगा के बैठ जाते हैं. ऐसे ही जब बैठे होते हैं तो एक तो सर्दी का मौसम होता है, काफ़ी बर्फ़ हो रही होती है और उसकी वजह से इनको काफ़ी ठंड भी लग रही होती है. इसकी हड्डियों में वो ठंड महसूस हो रही होती है, वो ठंड की लहर दौड़ रही होती है. तो इतने में वो बाहर से कुछ आवाज़ें आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं स्टोर में कहीं चूहा तो नहीं है.
और अचानक जब ऐसे घबराए हुए माहौल में अचानक उनकी नज़र पड़ती है हैंगर पे, जिसमें उन्होंने अपना जो कपड़ा है फेरन, जो अपर गारमेंट होता है वो लटकाया होता है, उसके ऊपर वो देखते हैं एक बिल्ली है। तो इतना डरावना सा माहौल होता है कि इतना वो घबरा गए होते हैं, उनको समझ नहीं आता है, उनके लिप्स पूरी तरह से जम गए होते हैं, मतलब उनको घबराहट होती है कि उनको कुछ समझ नहीं आता है। वो क्या करते हैं, आंखों को ऐसे मसलते हैं और एकदम से क्विल्ट को खींचते हैं, कंबल को खींचते हैं और अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ठंड महसूस हो रही होती है। और इसी दौरान उनकी कांगड़ी भी गिर जाती है, जब उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें बिल्कुल ठंडे एशेस होते हैं और वो एशेस पूरे उसके फीट पैरों पे गिर जाते हैं, बिल्कुल ठंडे एशेस होते हैं, ठंडी हो गई होती है कांगड़ी। तो ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, और मेरा जो हार्ट है वो एकदम से लगता था जैसे बीट नहीं कर रहा है, एकदम से जैसे बैठ गया था। अचानक उसको याद आता है कि कल रात को तो मैं अपने बेटे को एक स्टोरी सुनाई थी, एक टेल सुनाया था। टेल सुनाते सुनाते उसको मैं सुला रहा था। तो वो टेल क्या था, एक ऑयस्टर का था, किस तरह से ऑयस्टर मेहनत करता है, किस तरह से वो तकलीफ झेलता है एक पर्ल बनाने के लिए, कहता है। लेकिन उसने स्टोरी आधी सुनी और आधी सुनने के बाद वो सो गया। तो अचानक वो अब उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और वो लाइट ऑन करते हैं और दौड़ के अपने बेटे के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो काफ़ी सुकून से सोया होता है, काफ़ी अच्छी नींद उसको आई होती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, काफ़ी क्यूट सी स्माइल उसके चेहरे पे होती है। ये देख के पॉइंट काफ़ी अब उसको खुशी महसूस होती है, उसको सुकून मिलता है कि मेरा बेटा इतने अच्छे से सोया है। अब ये पॉइंट है, ये सोच रहा होता है कि ये क्यों इतना स्माइल कर रहा है नींद में। हो सकता है कि जो मैंने उसको स्टोरी सुनाई थी उसका आधा हिस्सा शायद ये सपने में देख रहा हो सकता है ऐसा कि वो देख रहा हो कि किस तरह से ऑयस्टर मेहनत करता है, मशक्कत करता है एक पर्ल बनाने के लिए, शायद ये सपने में वही सब देख रहा हो, इसीलिए इसके चेहरे पे ऐसी स्माइल है। तो ये है दो साइड्स इस पोएम के। एक साइड जहाँ पे पोएट काफी डरा हुआ था एक जुल्म देख के, जो कि एक ईगल कर रहा था एक छोटे से डाव पे, और दूसरे साइड से जो पोएट है वो काफी खुश होता है, काफी कंटेंटेड होता है ये देखकर कि उसका बेटा जो कि फ्यूचर है, कल का जो आने वाला फ्यूचर है उसका, तो कहता है कि ये काफी खुश होता है, काफी सुकून से सो रहा होता है। तो ये दो चीजें होती है एक पोइम में। इस पोइम में दो चीजें होती है, जहाँ पे पोइट साइड बाय साइड पहले घबराया होता है और उसके बाद फिर जब अपने बेटे को देखता है सुकून से सोया हुआ, वो काफी खुश हो जाता है, उसके अंदर फिर से एक होप आती है कि नहीं सब कुछ ठीक है।